दोस्तों, छोटे बच्चे से लेकर नौजवान तक हम दुनिया भर के सभी लोगों में एक बात समान है और वो है तनाव। इसके अलावा भी आजकल तो कोरोना काल में असुरक्षित महसूस करने की भावना, डिप्रेशन, मन में असंतुष्टि की भावना जैसे नकारात्मक विचार सभी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज दुनिया भर के अलग अलग कोने में लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिनसे उन्हें शांति और सुकून महसूस हो। इसी की खोज में लोगों ने 5000 BC में शुरू हुए मेडिटेशन की मदद लेनी शुरू कर दी है। जहां एक समय में लोग मेडिटेशन करने वाले लोगों को साधु और नीरस जैसे टाइटल्स देते थे, वहीं आज दुनिया भर की स्टडीज की फाइंडिंग्स के बाद साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स लोगों को ध्यान करने की सलाह दे रहे हैं। तो अगर आप भी एक तनाव मुक्त खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम डोमेस्टिका लैंड पर आपको मेडिटेशन और उसके फायदे के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। मेडिटेशन क्या है? दोस्तों, मेडिटेशन के फायदे के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर मेडिटेशन है क्या। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने कई बार मेडिटेशन शुरू करने के बारे में सोचा है और इंटरनेट और सेल्फ हेल्प बुक्स में इसके बारे में पढ़कर इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो कि आपने सब बंद कर दिया हो, तो आज आपको शायद आगे कहीं जाने वाली बातें क्लैरिटी देने में मदद करेंगी। दोस्तों, आसान भाषा में ध्यान और मेडिटेशन का मतलब समझें तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का मेंटल एक्सरसाइज है, जिसमें कोई इंसान किसी तकनीक को अपनाकर अवेयरनेस, फोकस और रिलैक्सेशन बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मॉडल के चक्कर में ध्यान और योग को एक ही बताकर लोगों को भ्रमित करके अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं, जबकि ध्यान बेहद ही सरल और सस्ती प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान के प्रकार और उसके तरीके के बारे में जाने उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मेडिटेशन करना ही क्यों चाहिए। दोस्तों, मेडिटेशन का चलन अभी हाल फिलहाल में नहीं आया, बल्कि आदिकाल से लोग इसका इस्तेमाल शांति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों ने इसे अध्यात्म से जोड़कर नकार दिया। लेकिन आज जब इस पर कई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने आधुनिक मशीन्स की मदद से रिसर्च की तो बहुत से रोचक तथ्य सामने आए। जब रिसर्चर्स ने मेडिटेशन करते इंसान का ब्रेन स्कैन किया तो पाया मेडिटेशन के दौरान ब्रेन के उस हिस्से में एक्टिविटी बढ़ जाती है जिनका रिलेशन स्ट्रेस, गुस्से और एंजाइटी को कम करना होता है और टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है। इतना ही नहीं, जब मॉन्क्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो उनके ब्रेन के वेव्स में अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पाई गई, जो टेंशन, डिप्रेशन, मूड स्विंग को कम करती है। इतना ही नहीं, ध्यान हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे अमिगडाला कहा जाता है, जो डर, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी चीजों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर मौजूद सेल वॉल्यूम को भी कम करता है। और तो और अगर आप अपनी लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेडिटेशन जरूर करें। अगर आप भी उनमें से हैं जिसे हमेशा नेगेटिव विचार आते रहते हैं या ज्यादा सोचने की आदत है, तो ध्यान को अपनी जीवन शैली में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। इससे दिमाग का पोस्टीरियर सिंगुलेंट कॉर्टेक्स, जो कि हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है, आपके थॉट्स को कंट्रोल करेगा, जिससे आप अपने काम पर फोकस करके उसमें सक्सेस अचीव कर पाओगे। सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्तर पर भी ध्यान से काफी लाभ होते हैं। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसे करने से दिल पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, जिससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। ध्यान को ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए आप टॉनिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, इससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। इतना ही नहीं, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या फिर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो महंगे जिम मेंबरशिप और प्रोटीन्स को टाटा बाय बाय बोलकर मेडिटेशन को चुनिए, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है। सिर्फ जिम ही नहीं, अब तो आप अपने ड्रेसर से महंगे ब्यूटी ब्रांड्स को भी आज ही फेंक दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आपके शरीर की कोशिकाओं एवं इंद्रियों को नियंत्रित कर मांसपेशियों को आराम देता है और नई त्वचा कोशिकाओं का निर्माण कर हमारे शरीर को क्रियाशील बनाता है। ये चेहरे पर पड़ी झुर्रियों की समस्या को भी दूर करता है, जिससे आपको निखरी और बेदाग त्वचा मिलती है। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ दिन में 15 से 30 मिनट ध्यान करके आपको कितने फायदे हो सकते हैं।
तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप भी मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए और आपके जान पहचान वालों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करके इसके बारे में बता दो। अब आप कहेंगे ये तो हम समझ गए कि मेडिटेशन के कई फायदे हैं, लेकिन कौन सा मेडिटेशन करें? तो दोस्तों आइए अब जानते हैं अलग अलग तरह के मेडिटेशंस के बारे में। मेडिटेशन के प्रकार। नंबर 1, मंत्र मेडिटेशन। आप नाम से तो इस मेडिटेशन की प्रक्रिया के बारे में समझ ही गए होंगे। मंत्र एक संस्कृत शब्द है जो मन यानी मस्तिष्क या सोचना और त्राई जिसका मतलब रक्षा करना या मुक्त करना से बना हुआ है। इसलिए मंत्र का मतलब है अपने मन या सोच को मुक्त करना। मंत्र मेडिटेशन का अभ्यास आपके मन को नेगेटिव विचारों से दूर करके इसे सकारात्मकता की ओर ले जाता है। नंबर 2, प्राणायाम ध्यान। ये ध्यान सबसे ज्यादा मशहूर है और हम सभी इसके बारे में जानते हैं। इसमें फोकस ब्रीदिंग पर होता है। इसमें लंबी और गहरी सांसों को लेना और छोड़ना होता है। प्राणायाम ध्यान को बहुत ही सिंपल माना जाता है, लेकिन इसे एक बार अपना कर देखिए, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। नंबर 3, श्रवण ध्यान। प्राणायाम ध्यान की तरह ये ध्यान भी काफी मशहूर है। ये ध्यान जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि असल में सुनना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के मन के भटकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। दरअसल इसमें आपको बाहरी नहीं बल्कि अपनी आंतरिक आवाजों को सुनना होता है। नंबर 4, कुंडलिनी योग ध्यान। कुंडलिनी योग ध्यान का एक प्रकार है जिसमें आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। इसमें गहरी सांस लेने और मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ कई मूवमेंट्स भी होते हैं। इसके लिए आमतौर पर इस ध्यान को सीखने के लिए क्लास लेने की आवश्यकता होती है। नंबर 5, विपश्यना ध्यान। आपने कई बार लोगों को बोलते देखा होगा कि बी पॉजिटिव, लेकिन आपने सोचा होगा कि भैया ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन कैसे? तो अगर आप भी नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो विपश्यना मेडिटेशन को जरूर फॉलो करें। इसमें इंसान खुद को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता है। इससे आपके मन में जिंदगी के प्रति अधिक संतुष्टि का भाव महसूस होगा। इसे करने से मानसिक विकास भी तेजी से होता है। इस प्रक्रिया में सांस का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, एकाग्रता मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आपको 5 में से किसी भी सेंसेस पर ध्यान लगाना होता है। नंबर 7, ज़ेन मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में कई स्टेप्स और पोस्चर होते हैं। ज़ेन मेडिटेशन में 2 तरीके से ध्यान किया जाता है, एक सांस पर ध्यान केंद्रित करने से और एक बैठकर करने से। इसका लक्ष्य किसी के विचारों को समझना होता है और इससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है और संचालन करने की क्षमता में वृद्धि होती है और क्रोध कम हो जाता है। तो अगर आपको भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है तो आपको इस मेडिटेशन के बारे में और ज्यादा जानना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ध्यान का अभ्यास एक व्यक्ति को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है और भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तो अगर आप भी एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप भी अपने लाइफस्टाइल में जरूर इसे शामिल करें। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा पाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।